अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लोगों की सक्सेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूं और आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत काम किया है और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। अगर मैं पहली ख़वातीन जो कि पाकिस्तान की फ़ातिमा जिन्ना जिनकी बात करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान के बनने में बहुत जद्दोजहद की। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दी। और अगर मैं इसी तरह एक छोटी बच्ची जिसने IT की फील्ड में बहुत नाम कमाया उसकी बात करता हूँ, जिसका नाम है अरफा क्रीम टावर। अगर आज जिस टावर में मैं खड़ा हूँ आप ये देख रहे हैं, उस बच्ची के नाम पे है अरफा क्रीम टावर जो कि IT का टॉपर है। और इसी तरह आज जो कि वुमेन पावरमेंट के हवाले से बात है तो मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगा जो बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उन्होंने मेडिकल की फील्ड में बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, बहुत से मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया और उन्होंने बहुत से मरीज़ों की खिदमत की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊँ, उनके साथ गपशप करूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर सैरिश के हेल्थ सेंटर में और इनसे मज़ीद गपशप भी करेंगे। तो डॉक्टर, अपना इंट्रोडक्शन व्यूवर्स को दीजिए। Hello viewers, this is Dr. Sarish from Health Arfa Software Technology Park. Basically I am from बहावलपुर। मैं यहाँ पे तकरीबन 2017 से हेल्थ आई में काम कर रही हूँ। हम 2017 से यहाँ पे हेल्थ आई के नेम से एक हेल्थ अवेयरनेस सेंटर रन कर रहे हैं और मैंने बहावलपुर से ही अपनी हायर एजुकेशन बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज इसमें ग्रेजुएशन की थी। 2017 में कंप्लीट हुई। उसके बाद से मैं जॉब कर रही हूँ लाहौर में अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। तो डॉक्टर, आप होम्योपैथिक फील्ड में कैसे आए? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न है कि बचपन में ही जब हम डॉक्टर के पास जाते होते थे तो हमारे दो तरह के डॉक्टर थे। एक फैमिली डॉक्टर जो एलोपैथ थे, जो MBBS की जो प्रैक्टिस करते थे, और एक होम्योपैथ थे। तो मुझे ज़्यादा मज़ा अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनके साथ आता था। किस तरह करके कि वो जब उनके पास जाते थे वो हमसे ना बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते होते थे कि भाई आपकी भूख कितनी है, आपकी प्यास कितनी है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, बेचैनी है कि नहीं है, फीवर किस टाइम होता है। तो तब से ही उनसे भी मैं ये क्वेश्चन पूछती होती थी कि हमारी बीमारी का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है ना, आप ये वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो तब से ही मैं क्यूरियस हो गई थी। फिर जब मेरी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई तो मैंने चूज़ करना था कि मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। तो फैमिली वाले बहुत सारे सजेशन देते होते थे। तो उन दिनों में बीमार हो गई तो मेरा उनके पास चक्कर लगा। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन जब दोबारा पूछे ना, तो मैंने उनसे ज़रा डिटेल में पूछा कि इस चीज़ का हमारी बॉडी से क्या ताल्लुक होता है या डिजीज़ से क्या ताल्लुक होता है ना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया कि जो माइंड और बॉडी जो है ना इंटरकनेक्टेड है। जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो आपकी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। तो फिर मेरा ना इसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि चलो मैं ये करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं आप वाला जो आपकी कोर्स है ये कहाँ से कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि यहाँ पे होते हैं। तो मैंने अप्लाई किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में और एडमिशन लिया। फिर इसकी मैंने स्टडी कंप्लीट की 5 इयर्स में। तो डॉक्टर सैरिश, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो जैसा कि अगर मैं इसमें एजुकेशन की बात करूँगा, कुछ पेरेंट्स का ये ख्याल है कि जो उनके बेटे हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, बेटियों को एजुकेट नहीं करना चाहिए, बेटियां शादी करके अपने घरों में चली जाती हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है टोटली जो है ना गलत है।
ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। वीमेन एम्पावरमेंट का यही मतलब है कि आप इक्वली राइट रखते हो जितना मेल रखते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल में मेल यानी कि बेटों से ज्यादा बेटियों को तालीम दिलवाने की ज्यादा जरूरत होती है, उनमें अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरी फैमिली की केयर टेक करना होता है, उन्होंने मतलब अपने होने वाले बच्चों को की परवरिश करनी होती है, तो उनमें एजुकेशन दिलवाना मस्ट होना चाहिए, जरूरी है बेटों की भी निस्बत। क्योंकि बेटों को अगर आपने तालीम दिलवाई है तो आपने सिर्फ एक फर्द की तालीम किया, लेकिन अगर आपने बेटी को तालीम दिलवाई है तो आपने एक पूरी फैमिली को जो है ना एजुकेट किया है। और इसी के साथ में मतलब मैं बताऊंगी कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने बोला था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो तालीम जो है सबका बुनियादी हक है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तालीम सबका बुनियादी हक है। जैसे कि बेटों को पढ़ने का हक है तो इसी तरह बेटियों को भी पढ़ने का हक है। इसी तरह मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जॉब्स के हवाले से क्या खवातीन को जॉब्स करनी चाहिए या खवातीन को घरों में रहना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो अगर किसी पर्सन के पास कोई भी स्किल है तो उसको वो यूटिलाइज करे। अब मैं इसको सिर्फ स्पेसिफाई इस चीज़ पे नहीं करूँगी कि वो जॉब ही करे, मीन्स वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ना कि ये कि वो अपना मतलब यानी कि बर्डन अपनी फैमिली के ऊपर डाल रहा है। लाइक जैसे अगर मैं बेटी की बात करूं, बीवी की बात करूं, या फिर जो है फीमेल बहन की ही बात करूं, तो उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं लड़की हूं तो अब जो है ना वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है ना इक्वल, तो आपको फाइनेंशियल भी इक्वलिटी होनी चाहिए कि आप अपना खर्चा खुद उठाने की शक्कत रखती हो, मतलब आप अपने 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 लिए आपको जो चाहिए आप वो खुद अर्न करो। अब फीमेल्स के बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो अगर किसी फीमेल के पास कोई स्किल है तो मेरी एडवाइस यही है, बल्कि सब आजकल सब फीमेल पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि उसको यूटिलाइज करें। कोई अगर बंदा अच्छा है आईटी में अच्छा है तो आईटी सेक्टर में जाके जॉब करे, कोई मेडिकल फील्ड में अच्छा है तो वो मेडिकल फील्ड में जाके जॉब करे, कोई एजुकेशन मतलब कोई अच्छा किसी बंदे को समझा सकता है तो टीचर बने, लेक्चरर, मतलब अपने आप को वेस्ट मत करे। तो उनको जॉब करें, जो भी करें, लेकिन अपनी स्किल को यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ बिल्कुल। जब हमारे मुल्क की जो लड़कियां हैं वो घरों से निकलेंगी, वो जॉब करेंगी, वो अपने कैरियर को बनाने के लिए कुछ करेंगी, तो जहाँ पर वो तरक्की करेंगी वहाँ पे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो खवातीनों को के जो मसले मसाइल हैं इसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि खवातीन जो हैं जब घरों से जाती हैं जॉब के लिए या अपने कारोबार के लिए, उन्हें किस किस मसाइल को देखना पड़ता है और आगे उनके क्या सॉल्यूशंस आप देखती हैं? सबसे पहला मसला तो फैमिली में ही आता है। फैमिली में अगर पेरेंट्स मसले मसाइल क्रिएट ना करें तो फैमिली के बाकी मेंबर्स लाइक आपके फूफा ताया वगैरह के ये कि हमने इसलिए तो नहीं पढ़ाया था कि हम इनसे नौकरियां करवाते फिरें या कुछ भी। सबसे पहला मसला जो है ना आपको इजाज़त का ही होता है कि आपको परमिशन मिल जाए जॉब करने की या फील्ड में जाके काम करने की। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस चीज़ में हर्डल्स क्रिएट करें, जॉब करने की परमिशन ना दें, क्योंकि इस मामले में आपको अपनी जो मेल सोसाइटी है उसको एजुकेट करना चाहिए कि फीमेल अगर घरों से बाहर निकलती है और वो अनसेफ है तो वो सिर्फ हमारी वजह से ही अनसेफ है ना, और कोई पर्सन तो उनको अनसेफ नहीं करता। तो ये बजाय इसके कि आप फीमेल्स के ऊपर हर्डल्स लगाएं, उनको बैन करें कि आपने बाहर जाके काम नहीं करना, आप उनको जो है ना एजुकेट करें और कहें कि आप अपना इन्वायरमेंट जहाँ पे फीमेल्स आके काम करती हैं उसको सेफ बनाया जाए। एग्जैक्टली डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो मैं अपने मुल्क में देखता हूँ बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रही हैं और अपना नाम कमा रही हैं, जिन्होंने अपने आप को मनवाया है। जैसे कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मारिया बी की मैं बात करूँ, और इस तरह बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत पे कहाँ ज़ीरो के लेवल से मेहनत करके बहुत अच्छे लेवल पर वो सक्सेसफुल हुई। चूँकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो इसमें आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझती हैं, और हमारे मुल्क में खवातीन को क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या उसके बारे में सोचना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो सबको, फीमेल्स को नहीं, इवन के बच्चा तक भी जो है ना बिजनेस करने का सोच सकता है। ठीक है, हम सब, हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना इंट्रोड्यूस हो रही है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो बिजनेस की बात कर रहे थे तो आप ये पूछ रहे थे कि फीमेल्स के लिए कौन सी बिजनेस सही है। फीमेल्स के लिए कोई सा भी बिजनेस सही हो सकता है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है। लाइक घरों में फीमेल होती है, उनको खाना बनाना आता है, ठीक है, तो खाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। फीमेल्स हैं, उनको जो है सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती होती है, तो सिलाई कढ़ाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकती होती हैं। इसके अलावा मतलब आप लोग देखते हैं, जैसे अब मैं लाहौर में रहती हूँ,
तो सम टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं अपने लिए कुक करूं, तो जो मेरे इर्द गिर्द एरिया में फीमेल है तो वो इस चीज़ को अपने लिए एज अ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हैं कि वो ये करें कि मुझे सुबह दोपहर और शाम का जो खाना है वो प्रिपेयर करके भेज दे, मैं उनको उसके पैसे दे दूँ। क्या ये भी तो एक बिजनेस है ना, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। इसी चीज को मतलब आप स्टार्ट छोटी चीज से करते हो, फिर उसको आप एक्सपेंड करते हो। इसी तरह करके कुछ मेल्स होते हैं वो बाहर से आए हुए होते हैं और उनके इर्द गिर्द के एरिया में फीमेल्स ही तो रह रही होती है ना, मतलब अब फीमेल्स ही घरों में होती हैं। तो अब इस चीज को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। अब वो बाहर से हैं तो उनको छोटे छोटे जो काम करवाने होते हैं, लाइक लॉन्ड्री को बाहर से मेल से करवाते हैं, वो उन फीमेल्स के यहाँ भी भिजवा सकते हैं, वो उनको प्रेस करके उनके घर में भिजवा सकती हैं, तो उसके लिए उनसे चार्ज भी कर सकती हैं। तो बिजनेस इज बिजनेस, कोई भी काम जो है वो बिजनेस होता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरह करके मैं बताना चाहूंगी कि मतलब जरूरी नहीं है बिजनेस का जब वर्ड आता है तो लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाके ज़लीलो ख्वार होना है। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फीमेल जो है कुकिंग में अच्छी है या फिर अगर वो सिलाई कढ़ाई में अच्छी है तो वो अपना एक पेज बना सकती है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे पेज, यूट्यूब चैनल बना के उसको जो है वहाँ पे मोबाइल से पिक्चर्स बना के, वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड करे, उसको ऑर्डर आएंगे और उसने उसको डिलीवर करना है। तो ये अपनी फैमिली वालों को भी कन्विंस करना आसान हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर। जैसे कि आपने फेसबुक पेज की बात की है तो मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ई कॉमर्स का बहुत ट्रेंड है और ज़्यादातर लोग ऑफलाइन से अपना काम जितना भी है ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसा लिंक कोई ई कॉमर्स के साथ या कुछ आपके पास कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। हम लोग IT सेक्टर में काम करते हैं, तो IT का जहाँ पे भी वर्ड आता है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का जहाँ पे वर्ड आ गया वहाँ पे ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको ऑनलाइन सेल कर दो या ऑनलाइन कंसल्ट कर दो। अब मैं बजात खुद एक डॉक्टर मतलब अपने केसेस या कंसल्टेंसी ऑनलाइन कर रही हूँ। मीन्स जो पेशेंट मेरे पास नहीं आ सकते विद इन पाकिस्तान, मतलब मैं लाहौर में हूँ और वो आउटडोर पेशेंट है, लाइक इस्लामाबाद है या पेशावर है या फिर किसी और एरिया में है, उन्होंने मेरे से कंसल्ट करना है तो मेरे से फ़ोन के थ्रू कंसल्ट करते हैं, मेरे से फेसबुक पेज के थ्रू कंसल्ट करते हैं, हमारे ईमेल्स के थ्रू कंसल्ट करते हैं, अपनी सिम्टम्स बताते हैं, देन मैं उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ या फिर जो भी डाइट प्लान चेंज होता है वो सारा ऑनलाइन थ्रू करती हूँ। तो ई कॉमर्स, हम हेल्थ में भी ई कॉमर्स को ला रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, क्या उनके लिए कोई ई कॉमर्स में कोई स्कोप है, कोई डिजिटल बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, क्या उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या कोई ऐसे मौके मौजूद हैं IT के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो हमारी जो नॉन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स या फीमेल जो पढ़ नहीं पाई या जो अनपढ़ लोग भी हैं वो भी ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे एक पर्सन है, आई डोंट नो हिज नेम, सियालकोट से हैं, वो कुकिंग करते हैं, तो उनके जो बेटे हैं वो उनकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर उनके कुकिंग मेथड को जो है ना, जैसे वो कुक करते हैं, जो सारी रेसिपी बताते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर उनका एक चैनल है, सियालकोट से है वो ना, तो पुट करते हैं, तो वो मंथली उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। मीन्स जस्ट वो अपनी स्किल को यूज़ कर रहे हैं, उनको जो पता है कि मतलब इससे खाना अच्छा बनता है तो देसी सारा खाना है और वो उससे अर्न कर रहे हैं। क्या वो ग्रेजुएटेड है, क्या उनके पास कोई डिग्री है? कुछ भी नहीं है। आपके पास जो स्किल है आपने जस्ट आपकी टेक्नोलॉजी, मतलब आपने कैम यूज़ करना है, आपने फेसबुक यूज़ करना है, आपने यूट्यूब यूज़ करनी है, और वो आप 1-2 दिन में मेरे ख्याल में लर्न कर सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, ये थी डॉक्टर सहरिश, जिनके साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा, जो कि बहुत अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हैं। अब मेरा अगला इंटरव्यू जो होगा वो होगा उस्मान चुगताई साहब के साथ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उस्मान चुगताई साहब जो कि हेल्थ आई प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत से बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बहुत बिजनेस कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उनसे गपशप लगाएंगे और सीखेंगे कि उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और वो न्यू जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी उस्मान चुगताई साहब के साथ। तो अब तक के लिए आपका होस्ट अली रज़ा, अल्लाह हाफिज़।